है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जीवन में ये सोचो कि ये सब भी हमारे लिए अच्छाई को होगा, क्योंकि भौतिक पदार्थ जोड़कर तो कितना भी जोड़ लेना सब यही छोड़ना पड़ता है, लेकिन आध्यात्मिक परमार्थ जुड़ जाए तो जीवन में आनंद आ जाता है। सुविधाएं हमने बहुत जोड़ रखी हैं, लेकिन शांति नहीं जोड़ रखी, क्योंकि सुविधाएं भौतिक पदार्थों से आती है और शांति आध्यात्मिक उन्नति से आती है। आप सबके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे। मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जाति सो। हम सबको चाहिए कि परमात्मा के दरबार में हम इंद्रियों की भीख मांगने नहीं जाएं। इंद्रियां एक दिन शिथिल हो जाएंगी, लेकिन मांगना है तो वो हम जौहरी की नजर देखें। फकीर और हम में देह में अंतर नहीं है। हमारे खाने में श्रावक भी खाता है, संत भी खाता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग होता है। श्रावक इसलिए खाता है कि उसके परिवार का वृद्धि हो, और संत इसलिए भोजन लेते हैं कि उनके सन्यास की वृद्धि हो। ध्यान रखना, एक का भोजन संसार का कारण है, एक का भोजन सन्यास का कारण है। संसारी खाता कम है, खाने की योजना ज्यादा बनाता है। कबीर जी कहते हैं, रात भरे दिन रीते, रात भरे दिन रीते, इन पेटन ने जग जीते। कबीरा कहता है, कबीरा कहे निज पेट से, क्यों न भयो तो पीठ, और अनरीते अनरत करे, भरे बिगाड़े बीट। तू जब खाली होता है तो भी अन्याय से, चोरी से, बेईमानी से, कभी भीख मांगकर, कभी जूठन खाकर पेट की बुझाना चाहता है। लेकिन ये पेट बड़ा गद्दार है, यदि भर जाता है तो गंदगी करता है, और नहीं भरे तो अन्याय तक करता है। लोग कहते हैं पापी पेट का सवाल है। मैंने कहा पेट पापी नहीं होता है, पेट तो संत के पास भी होता है, लेकिन तुम्हारे परिणाम पापी होते हैं जो पेट तक नहीं रहते हैं। पेटी बड़ी परेशान करती है। 1 होकर 10 होते, 1 होकर 10 होते, 10 होकर सहस्र होए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है, तो भी ये इच्छा समन न हुई। ऐसी डायन इच्छा है, ऐसी डायन इच्छा है। आप सब अपने जीवन में अनुभव से सोचना। हम अनुभव से कभी सोचते नहीं हैं, हम तो अनुमान लगाते रहते हैं, अनुभव से कभी नहीं सोचते हैं। अनुभव ने क्या दिया है? अनुभव ने हमें क्या दिया है? इतनी तिजोरियां जोड़ कर के कुछ शांति मिली है?
इतने परिवार से अभी तक कोई शांति मिली है? आप कहोगे परिवार को छोड़ दें क्या? नहीं, परिवार मत छोड़ो, परिवार में ऐसे जियो, दुनिया में रहता हूं, दुनिया में रहता हूं, तलबदार नहीं हूं, दुनिया में रहता हूं, तलबदार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं। ये सराय खाना है, यहाँ सब आते हैं चले जाते हैं, 100, 50, 60 साल 70 साल के लिए आते हैं, और वो भी मौत तो निश्चित है, तिथि अनिश्चित है। मौत सबकी निश्चित है। जब मौत निश्चित है तो मौत की मौत करने के लिए तैयार क्यों नहीं रहते हो? हमेशा ध्यान रखना, पशु में यही अंतर होता है, पशु बंधा रहता है, पाड़ से जो बंधा रहे वो पशु है, और मनुष्य भी यदि भौतिक पदार्थों से बंधा रहे, हम क्या करते हैं, पहले संपत्ति से बंधे रहते, फिर शास्त्रों से बन जाते हैं। शास्त्र हमें अनुभव नहीं दिला सकते हैं, शास्त्र पता तो बता सकते हैं लेकिन पते तक पहुंचा नहीं सकते हैं। आज और अभी अपनी जिंदगी बदलना होगी, क्योंकि एक व्यक्ति मर गया, अपने बेटे को थोड़े से रत्न दे गया, कहने लगा, पत्नी के पास रख गया कि बेटा नालायक है, क्या पता आगे क्या करे, कभी आपत्ति आए तो उसको देकर बेच देना। बाप मर गया। ऐसे दिन आए, क्योंकि कहते हैं बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। वास्तव में पास दौलत है तो तू दूल्हा है, ये बराती हैं, और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है कौन नाती है, क्योंकि भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए, पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए। हैरत है बदलते जमाने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए, अब तो पहरेदार भी चोर हो गए। आपने देखा होगा, जन्म लेते हैं तो सब थालियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, बारात में होते तो तुम्हारी बारात में आगे आगे नाचते हैं, लेकिन जब तुम मरते हो तो तुम्हें आगे कर देते कि तू जा अकेला, हम काहे को जाए। ये बड़े बेईमान हैं, ये बेवफाएं, ये दिल अब भी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे इन्हें जानता नहीं। पास दौलत होती है तो दूर के रिश्ते भी खास हो जाते हैं, और दौलत निपट जाए तो अपने रिश्ते भी दूर हो जाते हैं। वैसे ही बाप की दौलत निपट गई तो खास रिश्ते भी दूर हो गए, मित्रों ने आना बंद कर दिया, लोगों ने बोल चाल बंद कर दिया, धीरे धीरे जो यार दोस्त से सब विदा होने लगे, और एक दिन मौका आया कि अब खाने तक को नहीं बचा, ऐसो आराम की तो बात क्या कहें। माँ के पास खूब रोया, कहने लगा, माँ ऐसा पता नहीं था, नहीं तो पिताजी की बात मान लेता, पिताजी की बात मान लेता। पिताजी हमेशा कहते रहे कि बेटा कुछ काम किया करो, लेकिन समझ में नहीं आया, अब कुछ हो तो दे दो। अब तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि सब दोस्तों ने किनारा कर लिया है, अब कोई उधार तक नहीं देता है। लोग कहते हैं ऐसे निकम्मे को कौन देंगे, इसका बाप तो चला गया, इसमें कोई लक्षण नहीं। माँ ने कहा, चिंता मत कर बेटा, मेरे पास थोड़े रत्न रखे, उन्हें बेच के आ जा। वो रत्न लेकर पिताजी के दोस्त की दुकान पर गया, उनके जौहरी का काम था, और कहने लगा, पिताजी ने ये रत्न दिए थे, आप बेच दो, जो पैसे दे दोगे वही ठीक है। लेकिन चाचा ही कहना चाहिए, पिताजी के दोस्त वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा, बेटा आज तो दाम अच्छे नहीं है, आज तो तुम हमारे यहाँ से कुछ पैसे ले जाओ, मैं तुम्हारी माँ से आके बात कर लूँगा। शाम को आए और कहने लगे कि भाभी, बेटा गया था दुकान पर, अभी भाव ठीक नहीं है, हम इसे ऐसे पैसा दे देंगे तो ये बिगड़ जाएगा, इससे कहो हमारी दुकान पर आएगा और कुछ काम सीख लेगा, तो आगे मैं ही इसे काम करा दूंगा। और उसकी माँ ने कहा कि अभी तो बहुत परेशानी है। उसने कहा, भाभी अब चिंता मत करो, मैं भी थोड़े से पैसे लाया हूँ, आप ले लो। और वो सेठ की पत्नी को कुछ रुपए दे गया कि आजीविका का खर्चा चल जाए, लेकिन बोला, आप बेटे को ये मत कहना मैं पैसे दे जा रहा हूँ, आप यही कहना काम करो और कुछ पैसे वहाँ से मिल जाएंगे, मैं बेटे को रोज दे दूंगा 1 रुपया, ताकि आपके घर का खर्च उसके हिसाब से अच्छे से चल जाए। अब वो जाता, कोई 6 महीना बैठा दुकान पर, और एक दिन उसी मित्र ने, पिता के मित्र ने कहा चाचा ने कि जाओ बेटा, आज हीरो का भाव अच्छा है, ले आओ।
वो हीरे आज बाजार में बेच देते हैं। बेटा गया और हीरो की पोटली खोलकर हंसने लगा कि माँ मैं भी कैसा बेवकूफ था, ये तो हीरे नहीं तो कंकड़ हैं। पिताजी कैसे दे गए पता नहीं चला, आपको भी धोखा दे गए। और चाचा के यहाँ जाकर बोला कि चाचा वो तो सब कंकड़ हैं। चाचा ने कहा बेटा यदि मैं तुझे 6 महीना पहले कह देता कंकड़ हैं तो तेरी माँ को भी शंका होती और तुझे भी शंका होती कि मैं बेईमान हूँ, तेरे हीरे रख लिए। लेकिन हकीकत ये है कि तेरे पिताजी मेरे पास कुछ रख गए हैं। मैं तुझे ऐसे नहीं दूंगा, तेरी परीक्षा लूंगा, तेरे को काम करा दूंगा, लेकिन तेरे पिता को तेरा पता था कि तू लायक नहीं है इसलिए वो मेरे पास रख गए, और मैंने भी तुझे अभी तक इसीलिए नहीं दी कि तू गवा देगा। और कहने लगे बेटा अब तू परख सीख गया और खासकर मेहनत से पुरुषार्थ से कमाना सीख गया। अब तू पैसे को गंवाएगा नहीं। जब तक तेरे यार दोस्त थे तुझे पैसे की कीमत नहीं थी, तुझे मूल्य नहीं था। यदि उस समय में तुझे पैसा भी दे देता उनमें फिर तू गंवा देता। अब तूने इतनी ठोकरें खाई हैं, तू अनुभव से गुजरा है, तू अनुभव से अब जो कमाएगा वो तेरे काम आएगा। ध्यान रखना हमारे परमात्मा भी हमें अनुभव से बहुत दौलत रखे हैं, लेकिन हम अनुभव के बाजार में जौहरी बनेंगे तो आज भी इसी बाजार में बुद्ध हो और राम हो, हनुमान हो, महावीर हो, ऋषभदेव हो, इन सबको इसी बाजार में जौहरी बने थे तो हीरे नजर आए थे। हम हैं कि हमें कीड़े नजर आते हैं, हमें इंसान में इंसान नजर नहीं आता है। ये मत कहना कि कोई दुश्मन है कोई दोस्त है। जो हमारे राग को पुष्ट करता है वो मित्र बन जाता है। सच पूछो प्रेम वस्तु और व्यक्तियों में नहीं होता है। जो हमें अच्छा लगता है, जब हमारा प्रेम होता है तो व्यक्ति अच्छा लगता है। हमारे अंदर दुश्मनी होती है तो उस व्यक्ति के वो हिस्से देख लेते जो दुश्मनी को पुष्ट करते हैं। ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, ये हमारा नजरिया होता है। अंदर में जो होता है वही हमें बाहर दिखता है, क्योंकि हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं। हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं, और हमारी शिद्दत तो कुछ ऐसी है कि हम तो दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। हम तो दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। हमारे कमठ पार्श्वनाथ के जीव का आप जानते हैं, और एक भव तक नहीं 10-10 भव तक बैर से कभी बैर को नहीं जीता जा सकता, क्षमा से बैर को जरूर जीता जा सकता है। आज लोग इतने निकम्मे हो गए, किसी से चोट लग जाएगी बोले आई एम सॉरी। हमने कही पहले तुझे ऐसी काहे नहीं हो रही, पहले ही देख के चलता तो आई एम सॉरी बोलने की क्या जरूरत थी। एक आदमी ने अंग्रेजी के 3 शब्द पढ़ लिए थे, यस, नो और थैंक यू, वेरी गुड। तो एक बार सफर कर रहा था, किसी की चोरी हो गई। उसने कहा तुमने देखा है, हमारे रुपयों की गिट्टी देखी, बोला यस। तो उसने कहा दे दो, बोले नो। तो उसने कहा, उसने एक चांटा मार दिया, बोले थैंक यू। उसने 3-4 मार दिए, उसने कहा वेरी गुड। आप समझ गए, हमारी आदत भी ऐसी हो गई, हम कहीं भी कुछ बोल देते हैं। माँ बाप को भी थैंक यू बोल देते हैं, माँ बाप से भी अंग्रेजी में बात करने लगे। अरे हमारे भारत में क्योंकि कहते क्या परंपरा थी, हम हाथ जोड़कर अभिवादन करते थे, और हाथ जोड़कर अभिवादन करना हमारी रूढ़िगत बात नहीं थी। हमारे दोनों हाथों की ऊर्जा जब मिल जाती है तो हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, हमारी ऊर्जा विकसित हो जाती है, ऊर्ध्वगमन की तरफ कर जाती है, और परमात्मा को प्रणाम हो जाता है। ये बात और बड़ी बात हो जाती है। और इतना ही नहीं, हम जब किसी को प्रणाम करते हैं तो हम राम राम करते हैं। कितना बड़ा संबोधन, तुम राम हो, जय हो तुम्हारी, जय सिया राम बोलते, वो कहता है जय सिया राम। हम जैन होने के नाते जय जिनेंद्र बोलते हैं। हम सामने वाले को संबोधन दे रहे हैं, जिनेंद्र तू, तेरी जय हो। सामने वाला भी कहता तुम भी तो जिनेंद्र, तुम्हारी भी जय हो। ये छोटी मोटी बात नहीं थी। तुलसीदास जी कहते भी हैं 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़। हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हमें 2 हाथ हमारे जोड़ने चाहिए, 2 हाथ सामने वालों के,
4 मिले 64 खिले, 32 दांत हमारे 32 दांत सामने वाले के खिल जाना चाहिए। और कहते हैं 30 करोड़ रोम हमारे और 30 करोड़ रोम सामने वाले की पुलकित हो जाना चाहिए। आजकल तो हलो, हमने के हला काहे रहा, बैठने तो दे उसको। ध्यान रखना, हम पश्चिम की सभ्यता को नहीं अपनाएंगे। हमारे पूरब की सभ्यता में कंकड़ पैदा नहीं होते, संकर पैदा होते हैं। और पश्चिम की सभ्यता चांद पर गई तो मिट्टी लाई। हमने कि हमारे भारत में मिट्टी की कमी थी क्या? जितनी भी पार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन निज में कहीं जगा लेता, तो चंद्र लोक की क्या कहता, तो मुक्ति लोक भी पा लेता, तो मुक्ति लोक भी पा लेता। आप सभी लोग भी मुक्ति लोक पाएं। आज से अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन की तरफ ले जाएं। आप सबका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।